मनोज सिन्हा ने बुलाया 2 फरवरी से असेंबली का बजट सत्र। रमजान के चलते पहले बुलाया गया बजट सत्र। 20 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। स्पीकर जल्द तय करेंगे बजट पेश करने की तारीख। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली। अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लगी गोली। इलाज के लिए जवान को जीएमसी रेफर किया गया। कुपवाड़ा में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। भयंकर आग लगने से रोका गया। अवंतीपोरा के बारसू इलाके में एक हुई कार हादसे का शिकार। हादसे में केरल के 4 पर्यटक घायल। श्री गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश पर्व पर राजौरी के नौशहरा में विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। नगर कीर्तन में संगत ने पुष्प वर्षा की है। आरएसपुरा की मीरा साहिब से दबलहौट तक सड़क निर्माण अधूरा। स्थानीय लोगों में गुस्सा। गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी है। सुचेतगढ़ के किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पंप सेट कनेक्शन काटे जाने पर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। राजौरी जिले के नौशेरा सब डिवीजन में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित। डीसी ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर। जिला प्रशासन और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मनोहर लाल ने परियोजनाओं से जुड़े कार्यों का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों ने आर&बी डिपार्टमेंट के विरोध में साइलेंट प्रोटेस्ट किया। ड्रोनेज नहीं होने की वजह से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है। पुंछ हवेली के विधायक एजाज अहमद जान ने 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की नींव रखी है, जो धड़ा फतेहपुर से मोरबन तक जाएगी। इंजीनियर रशीद के दखल के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पट्टन बाईपास के काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया। गडकरी ने डेलीना कनिस्पोरा फ्लाईओवर पर भी काम में तेजी लाने का वादा किया है। ब्लह से भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्थानांतरण नहीं रुकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि कोर्ट तक जाएंगे। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा है कि नेर चौक में यूनिवर्सिटी के लिए उपयुक्त स्थान है। सरकार बदले की भावना से इसे शिफ्ट कर रही है। चंबा के चुराह में जल्द ही सब्जी मंडी का होगा शुभारंभ, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर मंच मिलेगा। एपीएमसी चेयरमैन ललित ठाकुर ने मंडी स्थल का निरीक्षण किया है और किसानों को उचित मूल्य मिलने का भरोसा दिया। बिलासपुर में राज्य युवा उत्सव 2025-26 का भव्य समापन। मंत्री यादविंदर गोमा ने विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। मंत्री गोमा ने कहा है कि राज्य युवा उत्सव युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मंच है और खेल बजट के मजबूत किया जाएगा। पल्लवी मौत मामले में एक्शन। आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया। धर्मशाला पहुंचे कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा। पल्लवी के परिजनों से यादविंदर गोमा ने मुलाकात की है। सीएम से फोन पर बातचीत करवाई। धर्मशाला रैगिंग मामले में सीएम सुखो सख्त। आरोपी प्रोफेसर के निलंबित किया गया है। राज्य महिला आयोग ने एसपी से रिपोर्ट मांगी है। धर्मशाला की बेटी के साथ कथित तौर पर रैगिंग और मौत मामले में प्रदर्शन। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की प्रदर्शन में धर्मशाला डीसी कार्यालय का घेराव किया गया है। पूरे मामले में कड़ा संज्ञान लेने की मांग की गई है। बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, धर्मशाला मामले पर होनी चाहिए उचित कार्रवाई और इस पूरे मामले पर जांच भी अच्छे से होनी चाहिए। छात्रा के उत्पीड़न के बाद मौत होना बेहद गंभीर विषय है। प्रदेश में बढ़ रही है आपराधिक वारदातें, चिंता बढ़ी है। धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की कथित रैगिंग के बाद मौत के मामले पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान आया सामने। बोले, जांच कमेटी 3 दिन में शिक्षा सचिव को सौंपेगी रिपोर्ट और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार ने पहली बार मीडिया के साथ बातचीत की है। खुद उन बेटी के नहीं जानने और बेकसूर होने का दावा किया है। बोले, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे और उस बेटी दोनों को न्याय मिलेगा।
जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कॉलेज की छात्रा की मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की सलाह दी है। कहा, सरकार को जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से प्रदेश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। नूरपुर में आयुष विभाग की 1 दिवसीय CME कार्यशाला टीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। दिवसीय CME कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 70 आयुष चिकित्सा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। धर्मशाला में शाहपुर विधायक केवल सिंह पठानिया ने गद्दी समुदाय का छोटा पुहाल वालों का दावा किया है और इस दौरान सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। मनाली में सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की है। लोगों को नियमों के पालन की सख्ती से कार्रवाई की अपील भी की है। नूरपुर विधानसभा के समेला गांव में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण की मिसाल अर्जुन सेवा अर्थ फाउंडेशन ने वितरित किए 800 निःशुल्क पौधे और इस दौरान पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ऊना में भाजपा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। संगठन महामंत्री और प्रदेश सह प्रभारी रहे। बैठक में मौजूद संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा चली है। सुख आश्रय योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के बने आशियाने, युवाओं को मिल रहा है अपना आशियाना। योजना से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जीवन में आ रहा है सकारात्मक बदलाव। भद्रवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी के बाद हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछी। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट, आज -3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। डल झील धुंध से ढका हुआ है। राजौरी में आज सुबह से ही छाया घना कोहरा और धुंध। कोहरे के कारण सड़क पर वाहनों का चलना हुआ मुश्किल। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर पहली ताजा बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। कुपवाड़ा जिले के करना, केरन और माछल रोड लिंक बहाल। बीकन अथॉरिटी ने तीनों रोड लिंक को खोलकर ट्रैफिक बहाल किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी बनी रिवर राफ्टिंग के लिए पर्यटकों की पहली पसंद। देश के विभिन्न राज्यों से लोग रोमांच और एडवेंचर का मजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे। आरसपुरा क्षेत्र में छाया घना कोहरा। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में फिर पहुंचा माइनस में टेम्परेचर। श्रीनगर में रात का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फ की सफेद चादर से ढकी द्रास की पहाड़ियां, मौसम की करवट बदलने से निचले इलाकों में ठंड महसूस की गई। धर्मशाला की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी, ठंड में बढ़ोतरी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। कठुआ बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाया। कार्यकर्ता सहित आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा, सरकार जमीनी स्तर पर काम करने में रखती है विश्वास। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ और क्षतिग्रस्त ढांचों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए फंड आवंटन की समीक्षा की है। सोशल मीडिया साइट पर इसकी जानकारी भी लिखा। बाढ़ से सार्वजनिक संपत्ति और अन्य बुनियादी ढांचों के नुकसान की भरपाई का काम जारी है। टीचर्स एसोसिएशन मेंढर के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफीक ने मिड डे मील बनाने वाले कुक की सैलरी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा मानदेय काफी नहीं है, उसे बढ़ाना चाहिए। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल टम्बरू ने बीजेपी विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी नेता का यह बयान साबित करता है कि बीजेपी का एजेंडा जम्मू और कश्मीर को टुकड़ों में बांटना है। बीजेपी पहले ही जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट चुकी है। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा का बयान कितना सांप्रदायिक है। जम्मू में कश्मीर से ज्यादा विकास हुआ है। जम्मू में एम्स है, लेकिन कश्मीर में इसे बनने में अभी कई साल लगेंगे। पुलवामा जिले के कुंडी अगलर के लोगों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। फ्लड चैनल पर काम रोके जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। डीसी पुलवामा से फ्लड चैनल पर काम शुरू करने और तय समय में चैनल पूरा करने की अपील की गई है।